ठाकुर जी कहते हैं मैं मानव के ऊपर 3 कृपा करता हूं, जीव के ऊपर 3 कृपा करता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। हम पे कौन सी हो गई है नेक्स्ट सुनो। ठाकुर जी कहते हैं सबसे पहली कृपा मेरी क्या है? हाँ, किन्नरे माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। सबसे पहली मेरी जीव के ऊपर कृपा यह है कि मैंने उसको मानव बना दिया। हमारे ऊपर एक कृपा तो हो चुकी है ठाकुर जी की कि हम मानव हैं, जीव जंतु नहीं है, कोई कुकर सुकर नहीं है, गधा नहीं है, मछली नहीं है, जिब्रा जिराफ नहीं है, हम लोग मानव है। ये ठाकुर जी की पहली कृपा है। इसलिए जो लोग कोसते हैं मानव होने के बाद भी, ठाकुर जी ने क्या किया, अरे तुमको आंख नाक कान पैर सब दे दिए, मानव बना दिया, सबसे पहली कृपा है ठाकुर जी की। और भगवान ये बात आपको पता, मानव ये जो हम बैठे हैं ना, मानव ऐसे नहीं मिल जाते हैं। शास्त्रों में इसकी पूरी कथा बताई गई कैसे मिलता है। 84 लाख योनियों में मैं और आप हम सब घूमते रहते हैं, कभी चींटी बनते हैं, मर जाते हैं, फिर ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी एक बार एक मौका दे दो हमको। क्यों? इस 84 लाख योनियों के चक्कर से बचने का एक ही द्वार है, एक ही मौका है, और वो है मानव। मानव बन के ही आप इस चक्कर से निकल सकते हो। अन्य किसी योनि में अगर आप किसी योनि को देखते हैं, कुकर सुकर और छिपकली आदि इनको देखो ना, तो ये समझना अब ये बहुत भटकने वाले हैं, अब इसके बाद ना जाने क्या बनेंगे, फिर कहीं जाएंगे, फिर कहीं जाएंगे। तो हम लोग पहले कभी चींटी बने, मर गए, फिर ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी एक मौका दे दो भगवान, नहीं अभी जाओ जाओ। कुकर बनो, कुकर बना दिए, फिर मर गए, फिर ठाकुर जी एक मौका दे दो, नहीं अब सूकर बनो, सूकर बना दिए, फिर आगे ठाकुर जी एक मौका, ना अब भैंस बनो, जाओ दूध पिलाओ सबको, भैंस बन गए, भैंस बन के आगे ठाकुर जी, नहीं अब मछली बनो, जाओ मछली बन गए, मछली के बाद कॉकरोच बनो, जाओ बाथरूम में पड़े रहना सबके, बना दिए। इस प्रकार ठाकुर जी जब हमको बहुत, जब हम बार बार प्रार्थना करते, गिर जाते, पड़ जाते ठाकुर जी के आगे, ठाकुर जी एक मौका, बस एक मौका दे दीजिए, तब ठाकुर जी कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, ठीक है हम देखते हैं, आप लोग सब इधर देखो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो फिर ठाकुर जी से हम कहते हैं ठाकुर जी एक मौका दे दो। मानव शरीर मौका है, इसका नाम ही मौका, निकलने का मौका यहां से। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, अच्छा तुम बहुत रो रहे हो, बहुत तुम 33 लाख योनि 84 लाख योनियों में भटक लिए, चलो अब तुमको हमें कृपा करते हैं। तब भगवान 5 लोगों को बुलाते हैं। ये 5 लोग कौन है? बोले पंच तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इन पंच तत्वों को बुला करके ठाकुर जी कहते हैं भैया इसको एक मानव देह देना है, लोन पे लोन पे देना है इसको, ऋण ऋण। तब ये पंच तत्व हमसे सौदा करते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ठीक है हम तुमको ऋण दे रहे हैं। वर्ष पहले ही निश्चित हो जाता है, 70 वर्ष के लिए आ रहे हैं, 80 वर्ष के लिए आ रहे हैं, कितने वर्ष के लिए आ रहे हैं, फिर उसमें भी कुछ टर्म्स होते हैं, इतना अगर तुमने ये गलत किया तो इतने दिन में तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, बढ़िया रहे तो ऐसा चलेगा, ऐसा रहे, सब पहले ही बात हो जाती है। कुल मिला के हमारी उनसे बात होती है कि वे 5 हमको लोन देंगे, और लोन में उन 5 के मिश्रण से शरीर मिलता है। लेकिन लोन चुकाना कैसे? शरीर कहते हैं कि भाई जब तुम्हारा जीवन पूरा होगा तो हम 5 अपने पंच तत्व लेने आएंगे। तो जब तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा अग्नि संस्कार करेंगे, अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, सारे तत्व अपने तत्व ले जाते हैं, लेकिन हमको ब्याज सहित वापस चाहिए। बोले ब्याज क्या लगेगी? बोले हम जो तुमको शरीर देंगे उसको गंगा स्नान कराना, उसको यमुना जी में स्नान कराना, सरजू जी में स्नान कराना, संत जनों की इस शरीर से सेवा करना, खूब नाम जप करना, इस पर तिलक लगाया करना, इससे तीर्थ यात्राएं करना, गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा करना, वैष्णो देवी हिमालय पर जाना, अच्छे कर्म करना, लोगों की सहायता करना, गरीब लोगों की सेवा करना, माता पिता की खूब आज्ञा मानना। इस शरीर से कुछ भी गलत मत करना, गलत करोगे तो समझो उतनी तुमने हमको ब्याज नहीं दी। तो ब्याज सहित हमारे तत्वों को वापस करना ठाकुर जी के सामने सौदा हो जाता है। ठाकुर जी कहते हैं भैया अब तुम्हारी बात हो गई, चलो तुम बहुत दिन से रो रहे थे, अब तुमको हम मानव बनाते। तब जाकर के ठाकुर जी हमको मानव बनाते।
7वें महीने जब माँ के गर्भ में होता है तब भी हमको याद होता है कि हम क्या क्या बात करके ठाकुर जी से आए और हम कहां कहां योनियों में घूम के आए। 9वां महीना प्रारंभ होते ही जैसे हमारे प्रकट का समय आता है हम खुश होने लग जाते हैं, अब हमारा जन्म होगा। और जन्म लेते ही जब तक माता पिता भाई बंधुओं को नहीं पहचानते तब तक भी हमको सब याद रहता है, लेकिन जैसे ही ये माया अपना जाल डालना प्रारंभ करती है, ये माँ है, ये पिता है, ये भाई है, बंधु है, तुम्हारी इतनी संपत्ति है, तुम इतने पैसे वाले घर में हुए हो, तुम्हारा इतना सब कुछ है, ये भोग है, ये विलास है, इतने सारे संसार में ये सब, ओहो, इसकी चकाचौंध में इतने अंधे हो जाते हैं, भूल जाते हैं सब ठाकुर जी। फिर ठाकुर जी बीच बीच में आपके पास पत्र भिजवाते हैं। किस रूप में? जैसे गुना में कथा हो रही है, ये ठाकुर जी ने एक पत्र भेजा, बोले बेटा समझ जाओ, तुमको मानव बना के भेजा हमने, है कथा में जाओ, सुनो व्यास जी से, क्यों आए हो तुम पृथ्वी पर। लेकिन बाहर से ही बोर्ड देख करके चले जाता है, अरे कहा भीतर बैठे 3 घंटा क्या करना है हमको। ठाकुर जी एक नहीं अनेक बार आपको मैसेज भिजवाते हैं, कथाओं के द्वारा, सत्संग के द्वारा, संत जनों के द्वारा, कि भैया तुम क्यों आए हो पृथ्वी पर, समझ जाओ। जैसे बैंक वाले लोन लेने के लिए फोन करते बार बार, हे भाई तुम्हारा लोन कब चुका रहे हो, तुम कब पूरा कर रहे हो, ब्याज ब्याज। तो ऐसे ठाकुर जी बीच बीच में कथा बताएं के द्वारा भेजते रहते हैं। तब भी नहीं मानता वो व्यक्ति और दूषित क्रिया करते हुए जैसे ही प्राण त्यागता है, तब पंच तत्व उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, भाई तुमने हमारी पंच तत्व तो वापस किए, लेकिन तुमने तो और अपवित्र करके वापस किया, इससे खूब मदिरा पान करी तुमने, हैं? तुमने परिस्त्री संग किया, इतने दूषित काम किए, लोगों के पैसा मारे, छल किया, कपट किया, दंभ किया, लोभ किया। तब ये पंच तत्व भगवान से शिकायत करते हैं कि इसको ठाकुर जी ऐसी यातना देना, ऐसी यातना देना कि जीवन भर याद रखे। भगवान कहते हैं यातना देना हमारा काम नहीं, सौदा हमने कराया, अब जाओ, यमराज हैं, आदि हैं, इनसे जिससे तुमको यातना दिलवानी हो। तो पंच तत्व गले में फांसी लिए घूमे रहते हैं, हम सब जगह भगवाते हैं, इतने साल नरक में रहेंगे, इतने साल वहां जाएंगे, ये करेंगे। इस तरीके से हमारा जीवन चलता है। तो भैया भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है कि हम मानव हैं, और उसमें भी उससे बड़ी कृपा क्या है कि हम ठीक ठाक हैं, आंखें हैं, नाक है, जीभ है, कान है, हाथ है, पैर है, कोई शिकायत करने को लिए नहीं है कि भाई हम पे ये कमी है। ठीक है, कमी हो भी तो ठाकुर जी उतना लोन कम कर देंगे, सब कुछ है। ये भगवान की पहली कृपा।